国土，一人实际神宝还能用来作战。天策上将，前方船只要赶紧撤离风口。我们的第2关，好一个严康国师！第2步计划正式开始。这是18。आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ टेल ऑफ हार्डिंग स्वॉर्ड की न्यू एपिसोड को। लेकिन अगर तुम लोगों ने इसका पहला एपिसोड को नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के टॉप पर दे दिया है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होते है जिसमें इयन का साम्राज्य के ग्रैंड मास्टर एंट्री मारती है। मुबागो से रिपोर्ट मिली है नैन का साम्राज्य के आते के बारे में, जो आखिरकार रुका जा चुका है। यह अटैक फेले के मास्टरमाइंड के द्वारा प्लान किया गया था और अभी मुबागो खुश है क्योंकि नैन का साम्राज्य के थोप गुरु इस मिशन में इन्वॉल्व हो चुके हैं। गुरु की सपोर्ट से एक काम और भी इजी हो जाएगा, स्पेशल नैन का साम्राज्य की दिल्ली तलवारबाजी के साथ, जिसे चैलेंज करने वाला कोई नहीं सिर्फ गुरु के अलावा। केकाई सारन ने इसकी परमिशन नहीं दी। उसने बोला कि उसके पास जो तलवार चलाने का नॉलेज है वो एक ऐसी टेक्निक है जो एक लेजेंडरी स्वॉर्ड की स्टोरी से इंस्पायर है, जो उसने पहली बार एक पेंटिंग के थ्रू देखी थी। माबागो ने भी पूछा कि उस पेंटिंग में वो बंदा कौन है और पता चला कि वो तो गुखिल गाँव का हेड है। यहाँ पर गुरु बारे केकाई सारन को फुल यकीन है कि लगता है उनकी जल्द ही मीटिंग होने वाली है। फिर केकाई सारन की तरफ से कन्फर्म होता है कि उन्होंने 3 लाख एक्स्ट्रा सोल्जर पेश दिए हुए। पिछले अटैक में मारे गए साथियों की जगह बनाने के लिए एक नई ट्रूप ठहर की गई है, लेकिन फामान नोली की अटैक की वजह से केकाई सारन नियनका की सिचुएशन और भी ज्यादा सीरियस हो चुकी है। दास और पासन एरिया से और लोग ज्वाइन करने आ रही है। जनरल सिन यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात लेकर आई है, वो फ्योंडी, जिसे नेस के नाम से भी जाना जाता है, से काफी गुस्से में है क्योंकि फ्योंडी उन अटैक्स को पकड़ने में फेल हो गया जो पहले केकाई सारन का पर अटैक कर चुके थे। अब जनरल सिन डायरेक्टली फ्योंडी को घेराई है कि अब कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। उन्होंने अपनी डिफेंस को और भी स्ट्रॉन्ग कर दिया ताकि ऐसा कुछ दोबारा ना हो। जनरल सिन ने बात कि साम्राज्य यनकट ने 3 लाख एक्स्ट्रा सोल्जर भेज दिए है। ऐसे में इनसे शौक हो गया क्योंकि साम्राज्य ननका ने अपनी सेना की स्ट्रेंथ और बढ़ा दी थी, जिसकी वजह पहला अटैक बेकार हो गया। वो सिन जो अपनी डिफेंस बेस पर है, उसने भी नोटिस किया कि उनकी तरफ भी नए सोल्जर्स मूव कर रही है। वो एक नॉर्मल बॉग नहीं थी, एक ऑर्डिनरी अंधेरा नहीं थी, बल्कि एक खीरीपैंग ओरा उस दून के साथ आ रही थी। चिन्मय के मामा ने तुरंत रियलाइज किया कि एक किसी पावरफुल एंटिटी की प्रेजेंस है, एक कोई आम रात नहीं है। मामा ने धीरे से कहा, उनकी आंखों में चिंता दिख रही थी। तभी एक तेज आवाज सुनी और दुआन के अंदर से एक सीधो इमर्ज होने लगी। सिपाही शौक में देख रहे थे, एक कोई इंसान नहीं था बल्कि एक मॉन्स्टर शक्ति थी जो अंधेरे से बनी थी। चाचा चिन्मय की आंखों में एकदम भारी हो गई। इस सूरज का साहस, उन्हें धीरे से कहा जैसे उनकी विश्वास को झटका लगा हो। सिपाही भी एकदम शौक में थे। ये तो सिर्फ एक लेजेंड था जो सिर्फ पुरानी किताबों और बुजुर्गों की बातों तक सीमित था, लेकिन अब उनके सामने था एक गिवन ग्लो के साथ हवा में ठहरता हुआ, जिसे किसी हायर पावर ने भेजा हो। चिन्मय ने अपनी तलवार खास कर पकड़ी। यह क्या हो रहा है? क्या किसी और पर्पस से आया है या हमारे ओपोनेंट का हिस्सा है? सूरज की शिप की आग ने पूरा बैटलफील्ड एक बर्निंग हेल बना दिया। जैसे फ्लेम सोल्जर पर पड़ी, वो फैन से सीखने लगा, पर असली डिस्ट्रक्शन तो अभी बाकी था। जो जैन मॉन्स्टर शिप को खींच रहे थे वो बैटलफील्ड में घुस चुके थे। उनके फेरों के नीचे आते ही एम्पायर के सोल्जर खुश ले गए। उनकी सीखे बैटलफील्ड में घुसने लगी। कौन बारे जमीन और जलती हुई सीखे जैसे डूम्सडे आ गया हो। चिन्मय ने देखा कि सूरज का जहाज उनके एम्पायर को यनका के अटैक से बचा रहा था। वो थेरीबैंग क्रेचर जो शिप को खींच रहे थे, उन्होंने यनका के सोल्जर को मिट्टी में मिला दिया था। लेकिन चिन्मय के लिए ये सब नया नहीं था। वो जानता था कि ये जहाज एक लेजेंडरी सूर्य के खजाने की शक्ति से चलता है। ये खजाना एक ऐसी अल्टीमेट पावर है जो उसकी मालिक को छुपाने और अनएक्सपेक्टेड अटैक से बचाने की एबिलिटी देता है। चिन्मय के साथ भी ये सुनते ही सब समझ गए कि अब बैटलफील्ड पर फॉर डायनामिक्स पूरी तरह सेंस होने वाली है। इस जहाज की इन्फो सुनकर सब शौक हो गए कि चिन्मय इसे कैसे जानता था। चिन्मय ने रिप्लाई किया कि उसने ये सब डिस्कवर किया जब वो खरा साक्षा के साथ एक एंशिएंट रूइंस की एक्सप्लोरेशन कर रही थे। फिर ननका एम्पायर के लोग उसके अगेंस्ट फायर करने की कोशिश कर रहे थे और सूर्य शिप पर अपनी पावर वेपन से अटैक किया, लेकिन उनका अटैक टोटली यूजलेस था क्योंकि सूर्य शिप की आउटर लेयर इतनी इनविजिबल थी कि उनका अटैक सिर्फ एक छोटी सी स्टन थ्रो करने जैसे लग रहा था। सूर्य के जहाज की मदद से काउंटर अटैक होने वाला है, जिससे नैन का एम्पायर की मल्टीपल आर्मीज को फिर से बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। उस सूर्य शिप की इंटेंस हीट ने उनके शिप सब को बर्बाद कर दिया और वो पानी से बुझाई भी नहीं जा सकते क्योंकि ईद और भी ज्यादा बढ़ जाती है अगर लोग सूर्य शिप से दूर नहीं होते। अब नैन का एम्पायर इस सूर्य शिप की वजह से एक्सट्रीम लॉस में है, इसलिए उन्हें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। कैसे
नैनका के सभी फैक्शन से कहा कि वो पीछे हटे 80 लोगों को इवैक्यूएट करे और जल्दी से अगले कदम का सोचे। इसके बाद नैनका साम्राज्य भी वहाँ से पीछे हट गया। साम्राज्य की बड़ी गुरु ने जब सूर्य फारूस जहाज को देखा तो वो भी इसकी उपस्थिति से ठंड रह गया। उसे एहसास हुआ कि सूर्य फारूस जहाज अभी भी अपनी सबसे पावरफुल स्टेज में नहीं है, क्योंकि जहाज द्वारा किसी का ही सूर्य की संपत्ति अपनी एनर्जी लॉस कर चुकी है, जिससे इस जहाज ने फुल कैपेसिटी पर रही है। फाइनली गुरु बारी के कहने पर नैनका ने अपनी पूरी टीम को ऑर्डर दिया कि वो दासू रीजन पर कैप्चर करने की अपनी प्लानिंग से फाइनल बैकआउट कर ले। कम से कम नेक्स्ट 5 years तक वैसा नहीं करेंगे, but 5 years later they will try again on the other side। नैनका के शिप्स जिनको दूसरे लोग क्लियरली फील कर सकते थे कि इस शिप में एक एंशिएंट डायटी का हो रहा है। एक बार विलेज शिप को भी पता थी कि सूर्य शिप उस ट्राइब का है जिसे कहा जाता है कि सूर्य शिप की सार्वभौम के रूप में, जबकि सूर्य शिप के प्रोटेक्टर को सोलर गार्डियंस गार्ड कर रही है, जिसमें गार्डियन ऑफ द सोलर कहा जाता है। साम्राज्य नैनका के लोग कम्प्लीटली रिट्रीट कर चुके हैं। एक बार दासू रीजन और विलेज शिप को भी क्लियर हो चुकी है। उन्होंने अपने रिलेटिव को ऑर्डर दिया कि वो ड्रैगन पावर में अपनी पावर को न्यूट्रलाइज कर दे, क्योंकि ड्रैगन टावर को डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं है। इसका रीजन ये है कि नैनका एम्पायर के लोग रिट्रीट कर चुके हैं। सब ड्रैगन टावर को डिस्ट्रॉय करने के कोई पॉइंट नहीं है। हमंतु जो ये सब देख रहे थे वो आ नहीं भी रहे, क्योंकि उन्होंने नैनका एम्पायर पर अटैक करने का सॉलिड प्लान बनाया था, पर सोलर चिप के आने से उनका प्लान कैंसिल हो गया। हमंतु ने सोलर चिप पर अटैक करने की डिजायर दिखाई, पर उन्हें फामाली और फामन बीसो ने स्टॉप कर दिया। अब वो अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटजी के बारे में नैन शिन्मो के साथ डिस्कशंस कर रही है, जो अभी भी सोलर शिप को देखकर शौक है। किसी तरह ये सूर्य का जहाज बन सकता है, लेकिन अचानक शिन्मो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी लोकेट जो उसी की है अचानक से बनने लगती है और सीधा सूर्य जहाज की तरफ बढ़ने लगती है। गार्डियन भी शिन्मो की जेट लोकेट की एनर्जी को महसूस करता है और तभी सूर्य का जहाज अचानक रुक जाता है। गार्डियन शिन्मो से कहता है कि उसे इस लोकेट से कुछ अजीब पावर महसूस हो रही है। फिर गार्डियन शिन्मो को जहाज पर छोड़ने के लिए कहता है, जाने से उसके लोग भी खड़े हैं। गार्डियन ने सीधा शिन्मो को उनके जहाज पर छोड़ने की परमिशन दे दी, जबकि शिन्मो को बाहर का राक्षस से सपोर्ट मिला। शिन्मो के शासक ने देखा कि शिन्मो सोलर शिप में जा रही है। उन्हें समझ नहीं आया कि शिन्मो को जाने की परमिशन क्यों दे दी गई। शासक ने सोचा कि शिन्मो को अब किडनैप कर लिया गया है, लेकिन विलेज शिप ने सबको क्लेम डाउन कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि शिन्मो को उस सोलर शिप में जाने की परमिशन मिली है। बेसिकली शिन्मो अब सोलर शिप पर थी और वह उसकी कई सारे लोगों से इंटरेक्ट किया। गार्डियंस के साथ वह कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर शिन्मो शॉक रह गया। एक्चुअली जब गार्डियंस ने अपनी शिप से अलग हुआ तो उसका छोटा ब्राउन एक लड़की के रूप में सामने आया। ये देखकर शिन्मो काफी सरप्राइज था। उसने नोटिस किया कि ये लड़की अपने शिप से स्पिरिट होती ही एक्सट्रीमली वीक लग रही थी, जबकि पहले उसका मॉन्स्टर फ्रॉम देखकर ऐसा नहीं लगता था। शिन्मो ने देखा कि उस लड़की के पैर जैसे जमीन पे एब्जॉर्ब हो गई है। ये शिप था और उसके बाद उस वुमेन ने अपने पैर वापस खींच लिए। वो वुमेन जो यान जिंकिंग खिलाती है, और हालांकि दंगवा में उसका नाम अब तक रिवील नहीं किया गया है, लेकिन उसका नाम यान जिंकिंग है। फिर यान जिंकिंग ने शिन्मो को बोला कि वो उसके पास आए। शिन्मो जब तक इस सिचुएशन को प्रॉपर्ली समझ नहीं पाया था, धीरे धीरे यान जिंकिंग के पास आया। यहाँ मौजूद दूसरे रेस ने भी शिन्मो का वेलकम किया। यहाँ सब अपनी एंशिएंट लैंग्वेज में बात कर रहे थे, इसमें शिन्मो का जिक्र हो रहा था तो क्लियरली विजिबल था। ये बात शिन्मो को जिंकिंग की तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट कर देती है, लेकिन लगता है कि जिंकिंग का शिन्मो के लिए कोई बुरा इरादा नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक फ्रेंड की तलाश में है। शिन्मो को भी जिंकिंग पर दया आने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि जिंकिंग की पावर पहले वीक हो चुकी थी, जैसे कि उस शिप ने खींच लिया हो। मान लो जिंकिंग इस शिप की बैटरी बन चुकी हो। बस ऐसे चीजें शिन्मो और जिंकिंग के बीच की नास्तिकियन बढ़ती है। ये एपिसोड भी यही पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, क्या तुम लोगों को इसका नोवेल चाहिए तो बोल देना, मैं लेके आऊंगा इसका 25 एपिसोड को। वो भी होने वाला है नोवेल एक्सप्लेनेशन, और इस नोवेल एक्सप्लेनेशन में जो भी वीडियो क्लिप्स वगैरह होगी वो इस एपिसोड का ही क्लिप्स होने वाला है। तो अगर तुम लोगों को नोवेल चाहिए तो कमेंट कर दो। खैर, आप सभी का इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलती है।